राधे राधे मित्रों, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा केवल परंपरा नहीं, भारतीय संस्कृति की आत्मा है जो कृतज्ञता, श्रद्धा और विनम्रता का प्रतीक है। शिव और बुद्ध से वेद व्यास तक ज्ञान परंपरा का उत्सव गुरु पूर्णिमा कहलाई। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आज के दिन क्या क्या खास हुआ था जिससे ये एक पर्व बना। मान्यता है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आदि योगी शिव ने सप्त ऋषियों को ज्ञान देना प्रारंभ किया था। इसे गुरु परंपरा की शुरुआत हुई। इसी दिन यानी गुरु पूर्णिमा इसे कहा गया। इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने मानव सभ्यता को ज्ञान, दर्शन और धर्म के मार्ग पर चलाने के लिए जीवन दर्शन दिया। वेदव्यास ने महाभारत की रचना की। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। वेदव्यास का जन्मदिन जिन्होंने जटिल को सरल बनाया था। महर्षि पराशर की और माता सत्यवती के पुत्र थे। कृष्ण द्विपायन व्यास, वे कृष्ण वर्ण थे इसीलिए नाम इनका कृष्ण, और द्वीप पर जन्मे थे इसीलिए द्विपायन शब्द है। आदिकाल में वेद एक ही था। कृष्ण द्विपायन ने वेदों का विभाजन किया और उन्हें 4 भागों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में क्रमशः किया। इसलिए उन्हें वेदव्यास कहा गया। उन्होंने महाभारत की रचना की जिसमें भगवद गीता भी शामिल है। 18 पुराणों और उप पुराणों का लेखन और संपादन भी किया। वेदव्यास को चिरंजीवी माना जाता है, यानी वे अपने ज्ञान और योगदान में हमेशा ही जीवित रहेंगे। व्यास का अर्थ क्या है? व्यास एक पदवी है। 28 ऋषियों की परंपरा रही है जिन्हें व्यास कहा गया। इनमें से 28वें व्यास महर्षि कृष्ण द्विपायन वेदव्यास हैं। गुरु पूर्णिमा को गुरु का दिन कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह भक्त का दिन है। यह कृतज्ञता महसूस करने का दिन है उस सुंदर ज्ञान के लिए जो कि आपके गुरु से आपको मिला है। कृतज्ञता व विनम्रता से भीतर सच्ची प्रार्थना का उदय होता है। 3 प्रकार के लोग गुरु के पास आते हैं: विद्यार्थी, शिष्य व भक्त। विद्यार्थी गुरु से सीखता है, जानकारी प्राप्त करता है और चला जाता है, लेकिन जानकारी ज्ञान नहीं होती और ना ही विवेक होती है। केवल जानकारी से जीवन में परिवर्तन नहीं आता। शिष्य गुरु के पद चिन्हों पर चलता है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है ज्ञान हासिल करना और अपने जीवन में सुधार करना। इसीलिए वह गहराई में जाता है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है और जीवन का अर्थ जानना चाहता है। भक्त का उद्देश्य बोध प्राप्त करना नहीं होता, वह केवल प्रेम में डूबा रहता है। उसे तो केवल सद्गुरु से, प्रभु से, अनंता से प्रेम हो जाता है। वह यह चिंता नहीं करता कि उसे ज्ञान या बोध प्राप्त हुआ या नहीं। भक्त बहुत दुर्लभ है। विद्यार्थी तो बहुत होते हैं, शिष्य थोड़े कम होते हैं, लेकिन भक्त कोई विरले ही होते हैं। प्रेम में रोना बहुत सुंदर है। जो एक बार भी प्रेम में रोया है वह समर्पण और भक्ति का स्वाद जानता है। भक्ति ऐसी शक्ति है जो चट्टान को भी हिला दे। प्रेम ऐसी चीज है जिससे विधाता भी आनंद मानते हैं। जितना तुम प्रभु को चाहते हो वे भी तुम्हें उतना ही चाहते हैं। प्रभु भी तुम्हारे नज़दीक आने के लिए उतावले हैं जितना तुम उनसे पास जाने की जिद करते हो। जब भी संसार में कोई भक्ति में खिलता है तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इस गुरु पूर्णिमा पर ज्ञान के लिए नहीं, मोक्ष के लिए नहीं, बस उस निर्मल प्रेम के लिए गुरु के चरणों में बैठो और हृदय से कहो, गुरुदेव आप हो मेरे लिए सबसे बड़े वरदान। तो मित्रों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसे लगी मुझे बताइएगा, और आप लोग भी बड़े धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे ऐसी मुझे आशा है। राधे राधे।